जय हिंद। आज हम लोग बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का प्रैक्टिस सेट 6 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपका 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग प्रीवियस क्वेश्चन या 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गया है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक बात और आप लोग बता दूं, खान सर का जो बिहार एसएससी प्रैक्टिस मॉडल सेट आया था वो भी आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वीडियो कुछ दिन से अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था। आज से आप लोगों का वीडियो रेगुलर मिलेगा। फुल पीडीएफ आपका टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा, तो उसके भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका प्रथम प्रश्न कहता है, ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, हॉकी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और उप विजेता टीम कौन है? उप विजेता टीम आपका हॉकी हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी के नाम से जाना जाता है, किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन के सुधार के लिए 175 मिलियन, कितना 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया? अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, हेलुकिनेट। हेलुकिनेट का मतलब होता है मति भ्रम। इसका मतलब होता है मति भ्रम। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, यूके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यूके में कहाँ? यूके में ग्लासगो में होगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फुंगा अभियान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, 10 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ, 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव एवं मिनिकॉय को अलग करती है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं कावारती को अलग करती है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। कितने? भारत में कुल 9 तटीय राज्य है, जो निम्न प्रकार है। उसका नाम आपका हम बोल रहे हैं, उसको नोट कर सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये आपका 9 तटीय राज्य हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इसका मालदीव हो जाएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और म्यांमार की राजधानी नेपितो है, और भूटान की राजधानी थिम्पू। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। बिमस्टेक में शामिल देश है जिसका नाम है बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये आपका बिमस्टेक है। बिमस्टेक का पुराना नाम बिस्टेक था। बिमस्टेक का पुराना नाम क्या था? बिस्टेक, BISTEC। बिमस्टेक का पुराना नाम बिस्टेक था। ठीक है, 1997 में जो बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था। बिमस्टेक का पूरा फुल नेम बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत साहित्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत
1992 कब हुआ था? 1992 इसमें हुआ था। और यह किसके द्वारा शुरू किया था? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिकों जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा हरगोविंद खुराना एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कब 1968 ईस्वी में दिया गया था। और एस चंद्रशेखर जिसे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था आपका। और वेंकट रमन, ठीक है, वेंकट रमन को सीवी रमन, जिसको वेंकट रमन के नाम से जानते हैं, इसे रसायन के विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2009 में दिया गया था। निदान पुस्तक संबंधित है, माधव निदान पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा रोग विज्ञान से। माधव निदान आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। माधव निदान आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका मूल नाम रोग विनिश्चय है। इसका मूल नाम जो क्या है? रोग विनिश्चय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न है 2011 में किस नए देश की स्थापना की गई? 2011 में किस नए देश की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा दक्षिणी सूडान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है और इसकी मुद्रा पाउंड है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2011 ईस्वी में की गई थी। ये आपका सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा बैंकॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? ऑप्शन नंबर बी प्रदीप कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गिरीश चंद्र मुर्मू आपका नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, जिसके कै कहा जाता है CAG। ये कौवा राष्ट्र ये आपका 14वां है, ठीक है। आर वेंकटरमन यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जिसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। यह आपका 16वां है। और DY चंद्रचूड़ यह भारत के मुख्य न्यायाधीश है। यह जो 50वां मुख्य न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के तहत डैश के एक स्वतंत्र कार्यकालय का उत्बंध करता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यकालय का उपबंध करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14वां है, ठीक है। और भारत के महानिदेशक अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, ये आपका आर वेंकटरमन जो 16वां है। और भारत के राष्ट्रपति आपका 15वां है, जो द्रौपदी मुर्मू है, जो झारखंड से रहने वाली है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? निम्नलिखित में से किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है। और भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमन ही है। और संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा आर्टिकल 315 में किया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रोमनदेही स्तंभ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका रहेगा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव विश्व तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा लॉर्ड कर्नवालिस ने की थी। कब की थी? 1793 ईस्वी में की। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र था? निम्नलिखित में से कौन सा रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पत्र था? ऑप्शन नंबर बी नजीर खां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी के नाम से जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सेनापति था। नादिर शाह के हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दुरानी वंश की स्थापना की थी। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा साम्राज्य के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में किया गया था। अहमद शाह ने
भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का 35 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा 1875। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद एवं स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद ने एक पुस्तक लिखी जिन पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न है, सामाजिक त्यौहार नुआखोई भारत के किस राज्य से संबंधित है? सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन नंबर बी बनारस घराना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। भारत की प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यमुना जो है आपका, यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है। कृष्णा जो है आपका महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी जो है आपका नासिक से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? गोदावरी आपका नासिक से निकलती है। और महानदी जो सिहावा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न है, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में ऑप्शन नंबर डी साहूकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ऑप्शन नंबर बी अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन 23 मार्च कब आया था? 23 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष किसने? क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। 43वां प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन नंबर ए अब्बास तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह कब से? नमक सत्याग्रह 12 मार्च कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये नमक सत्याग्रह आपका दांडी मार्च 384 किलोमीटर तक, लगभग 384 किलोमीटर चला था। और कितने दिनों तक चला था? लगभग आपका 24 दिनों तक चला था। और दांडी मार्च में कितने लोग शामिल थे? या 78 लोग शामिल थे। ये आपका सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो हरिजन शब्द, ठीक है, कौन सा हरिजन शब्द, हरिजन शब्द जो दलितों को दिया गया, किसके द्वारा दिया गया था? या महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। हरिजन संघ की समझौता, हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 45वां प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा उष्ण आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चावल का पूर्ण नाम ओराइजावा सेटावा है और भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत का मुख्य खाद्य फसल क्या है?
चावल है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 62 नंबर प्रश्न है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन जो किसके द्वारा भारत आया था? कैबिनेट मिशन ये क्लेमेंट इटली के द्वारा भारत आया था, जिनमें 3 सदस्य थे। किन 3 सदस्य कौन कौन थे? सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? आपका 24 मार्च, कब? 24 मार्च 1946 ईस्वी को 1946 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा था। कैबिनेट मिशन को प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 16 मई, कब? 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही हमारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ। ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न है। मिनर्वा मिल्स एवं अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थित है? निदेशक एवं तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों की उच्चता की स्थिति पर है। मूल अधिकार यह भाग आपका 3 में दिया गया। किसमें? भाग 3 में दिया, 12 से 35 में इसका चर्चा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है। 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी करने के लिए 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी करने के लिए ऑप्शन नंबर बी प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लाया जाता है? जब देश में युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का 65 नंबर प्रश्न है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा 1971। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 66 नंबर प्रश्न है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुई। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य संगठन का हिस्सा हो सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था, जिसमें 29 अफ्रीका एवं एशियाई देश शामिल हुए थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का सूत्र प्रतिपादन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। सिंह संघाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रूस की राजधानी मॉस्को, ये आपका सही है। कनाडा की राजधानी ओटावा, ये भी आपका सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ये भी आपका सही है। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसमें चीन की राजधानी आपका शंघाई, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है। एक व्यक्ति लंदन से वार्सा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है। कहाँ? लंदन से वार्सा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है और दूसरी रेखा वार्सा से ओस्लो की और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और विश्व में डेयरी उद्योग में प्रथम स्थान डेनमार्क का आता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 69 नंबर प्रश्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित है? सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अगले प्रश्न की बात है। अगला प्रश्न का 70 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 243 की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 243 के ई। अनुच्छेद 243 के ई के अनुसार
पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए गया, पंचायत का वर्ष कितने ने 5 वर्ष के लिए किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संयुक्त किया जाए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की प्रावधान की सिफारिश की थी। अभी हम लोग में त्रिस्तरीय पंचायत ही लागू है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न का 72 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, ये आपका सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही आपका गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये भी आपका सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर करते, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी RMS, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। RMS का पूरा फुल नेम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत 2009 ईस्वी में की गई थी। MG नरेगा इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 ईस्वी, कब 2 फरवरी 2006 ईस्वी को पर डॉक्टर प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कौन, मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदपल्ली गांव से शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ फिलिपनी द्वारा लिखी गई है। फिलिपनी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा नेचुरलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों का विकास में एक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 इसमें किया गया, जिसमें दल बदल अनुसूची 10 में दल बदल है, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर प्रश्न है, भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है। भारत में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट वर्ष 1973 से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बजट की चर्चा बजट की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिखेगा। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा आर्टिकल 112 में किया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास एवं अधिनियम कब लागू किया गया। अंग्रेज द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1859, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में ऑप्शन नंबर सी कोमेट, ऑप्शन नंबर सी इस तरह कोमेट, इसकी ऊंचाई कोमेट की ऊंचाई 7756 मीटर है। माकालू जो है आपका चीन में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। और नामचा बरवा आपका चीन में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 7782 मीटर है। और अन्नपूर्णा जो नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। अगला प्रश्न आपका 95 नंबर प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, 16, 19 एवं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार की भाग 3 में किया। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में किया गया, जिसकी आर्टिकल्स 12 से 35 में किया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया। मूल अधिकार
जो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन COP 28 नई दिल्ली में भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। पहला संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन 1995 में आयोजित किया गया है। पहला संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी केवल बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा केवल बी। पहला संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है, डैश की वह शाखा जिसके उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। डैश की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता के सुधार में करना है। ऑप्शन नंबर सी यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ यूजेनिक्स। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता गलेन टी सीबर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा कृत्रिम तत्वों को अस्थायी रूप से सिबुगर्मिनियन नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ अनुचित तत्व 106, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 199 नंबर प्रश्न है, म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए डीएनए एवं प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ डीएनए में प्रोटीन से बने होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न है, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल रेटिनाइक एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ विटामिन ए के होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर प्रश्न है, सिद्धांत डेल्टा पी गुने डेल्टा एक्स छोटा h/4 पाई कहलाता है। h/4 पाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हाइजनबर्ग अनिश्चितता की चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 103 नंबर प्रश्न है, कौन सी पेशी युग्म अक्षैणिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ 2 और 3, चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें। 104 नंबर प्रश्न है, वह वर्ग चुनिए जिसमें साक्ष्य लक्षण सबसे अधिक पाए जाते हैं। वह वर्ग चुनिए जिसमें साक्ष्य लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक स्पेसीज 2 वेस्टियों में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 105 नंबर प्रश्न है, एम्फिनियो में नहीं होता है। एम्फिनियो में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सल्क, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ सल्क नहीं होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर प्रश्न है आपका, एक 121 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधाता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हुआ विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, विटामिन के कारण रक्त का थाका जमना होता है और विटामिन सी के कारण सकर्की रोग होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। 122 नंबर प्रश्न है, 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होगा। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाने के लिए आवश्यक बल होगा। ऑप्शन नंबर बी 0 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा 0 न्यूटन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 123 नंबर प्रश्न है, तत्व ए बी सी डी ई परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 22 एवं 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तत्वों का कौन सा युग्म समान रूप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी ए तथा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ ए तथा सी। देखिए हम बनाते हैं, तत्व ए में आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 7 होता है। ठीक है, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 8, 1 हो जाएगा। ठीक है, और सी में आपका 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 7 हो जाएगा। 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2, 8, 2 हो जाएगा। और 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2, 8, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसका है?
ए और सी का, ए और सी का संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसलिए आपका 17वें वर्ग कौन सा, 17वें वर्ग के तत्वों को हाइड्रोजन्स कहते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पे 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर बी, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर अनसाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, जैसे जानते हैं हम लोग www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और एक ये भी आपका फॉर्म है एच, जैसे हम लोग कहते हैं HTTP, इसको इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक होता है FTP, कौन सा होता है FTP, FTF का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 125 नंबर प्रश्न है, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, शक्कर के इस परिवर्तन में होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 126 नंबर प्रश्न है, यौना आरंभ में वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। यौना आरंभ में वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 में क्या है, अपरा का विकास, अपरा का विकास, एस्ट्रोजन का सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। वृषण के कार्य, जो वृषण का कार्यक्रम है, शुक्राणु का निर्माण करना, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना और वृषण कोष में वृषण स्थापित करना, ये आपका वृषण के कार्य हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए एल्कोहल और ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ एल्कोहल एवं ग्लूकोज में विद्युत का चालन नहीं होता है। 128 नंबर प्रश्न है, गलत वाक्य चुनिए। कौन सा होता है, गलत वाक्य चुनिए। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। यूकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, यह आपका सही है। दूसरा है आपका, हिक्टेर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत प्रक्रिया के ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है, यह भी आपका सही है। मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, यह भी आपका सही है। मोनेरा जगत के जीव में सुपष्ट केंद्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, ऑप्शन नंबर ए ये डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, कोलाइड में कौन सा गुण नहीं है। कोलाइड में कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड इसमें गुजरने वाला प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 130 नंबर प्रश्न है, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तारे को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। ऑप्शन नंबर डी पी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ डी। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। जो प्रतिरोधकता होता है, प्रतिरोधकता केवल तापमान एवं प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 131 नंबर प्रश्न है, यदि स्प्रिंग धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होता है, संकुचित होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ संकुचित होगी। अगला प्रश्न 132 नंबर प्रश्न है, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी सतत वर्णपट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हुआ सतत वर्णपट। सतत वर्णपट में 7 रंग होते हैं, कौन सा है, 7 रंग होते हैं, ठीक है। लाल रंग का तरंगधर कौन सा होता है, लाल, कौन सा, लाल रंग का तरंगधर अधिक होने के कारण इसका विचलन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगधर कम होने के कारण इसका विचलन अधिक होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न 133 नंबर प्रश्न है, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग में केवल अजैविनीकरण वस्तुएं शामिल है, अजैविनीकरण वस्तुएं शामिल है। ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ 2 और 4। 2 में क्या है, पॉलीथीन, प्रक्षालक पीवीसी और प्लास्टिक बैकलाइट और डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में
निम्नलिखित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल कार्बनिक पदार्थों में निम्नलिखित कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी कौकीय एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौकीय एंजाइम। अगला प्रश्न है 135 नंबर प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? कौन सा एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? ऑप्शन नंबर ए एम्फेसेमा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर एम्फेसेमा। ठीक है, जो कोयले जो धूल के प्रकार कौन कौन सा रोग होता है उसके नाम हम बोल रहे हैं, इसको भी नोट करते हैं। ठीक है, कोयले के जो धूल कण होता है, कोयले के धूल के कारण एंथ्राकोसिस रोग होता है, और सिलिका के धूल के कारण सिलिकोसिस रोग होता है, और लौह कण के धूल के कारण सिडोरोसिस या लौहम्यता होता है, और गन्ने के धूल के कारण बेगासोसिस होता है। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।